हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच इस्टेब्लिश हुआ था 1854 में। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है इंडिया में, और ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री का, जो कि प्रिपेयर किया गया था सर चार्ल्स वुड के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट थे कहाँ के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर इसको लॉर्ड डलहौजी को सेंड किया गया था, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब इस वुड्स डिस्पैच के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? वुड डिस्पैच के जो ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे। पहला, टू क्रिएट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। मतलब फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक प्रॉपर सिस्टम बनाना प्राइमरी एजुकेशन से एक यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन तक। सेकंड, टू प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। मतलब जो इंग्लिश को प्रमोट करना, यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट करना, ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप एन एजुकेशन सिस्टम दैट बेनिफिट्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिस्टम से क्या होता कि अगर ब्रिटिश को भी इस चीज़ से फ़ायदा था कि जितने ज़्यादा इंडियंस इंग्लिश सीखेंगे उतना ज़्यादा वो उनके काम आ सकते थे। तो इसका जो थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव वो ये था कि टू डेवलप एन एजुकेशन सिस्टम दैट बेनिफिट्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। अब वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? तो फर्स्ट थी हायरकी ऑफ एजुकेशन। अब हायरकी ऑफ एजुकेशन में क्या पॉइंट्स है उसकी बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल्स इन विलेजेस। अब इस पॉइंट से वर्नाकुलर से क्या मतलब है उस पर बात करते हैं। तो वर्नाकुलर से मतलब है कि नेटिव लैंग्वेज से। तो नेटिव लैंग्वेज जैसे कि काई की रीजन की हो सकती है, कंट्री की हो सकती है, कम्युनिटी की हो सकती है। तो हर एक इंडिविजुअल को अपनी नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए। इसका फर्स्ट जो रिकमेंडेशन है हायरकी ऑफ एजुकेशन का फर्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल इन विलेजेस। उसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, एंग्लो वर्नाकुलर मतलब इंग्लिश लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम स्कूल का जिसमें जो कंबाइन है इंग्लिश लैंग्वेज भी और इंस्ट्रक्शन विद द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब दोनों लैंग्वेज होनी चाहिए, रीजनल भी जो है रीजन की, और मतलब नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के। तो इसको एंग्लो वर्नाकुलर बोल रहे हैं। उसका थर्ड पॉइंट है अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स। जो अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। अब सेकंड रिकमेंडेशन क्या है इसकी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो अब इसके पॉइंट्स हम ज़रा देख लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ वर टू बी मॉडल्ड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो मॉडल्स थी, ठीक है। जो उनका जो मॉडल था यूनिवर्सिटीज़ का वो जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ लंदन में उसके हिसाब से बनाई हुई थी। रिकमेंडेड सेटिंग्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास एस्टेब्लिश्ड इन 1857। जो रिकमेंडेड सेटिंग्स थी यूनिवर्सिटीज़ की वो कैसी थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हुई थी जो 1857 में हुई थी। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या था? अगर प्राइमरी लेवल पे बात करें तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज क्या, नेटिव लैंग्वेज था। हायर एजुकेशन एंग्लो वर्नाकुलर, मतलब मैं पहले बताया था जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में था। अब टीचर ट्रेनिंग की बात करें फोर्थ रिकमेंडेशन की, तो प्रपोज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर टीचर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी टीचर्स के लिए प्रमोट किए गए थे ताकि जो टीचर्स हैं उनकी एजुकेशन क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। फिर फीमेल एजुकेशन पे भी इन्होंने काम किया था। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन को भी प्रमोट किया था। उसके प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इसमें क्या पॉइंट्स है, इंकरेज्ड प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड मिशनरी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन, प्रपोज्ड ग्रांट इन एड सिस्टम टू फाइनेंशियल सपोर्ट एडेड स्कूल्स। मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स थे उन्होंने इनको भी प्रमोट किया था। अब मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन,
इन्होंने प्रमोट किया सेक्युलर एजुकेशन, मतलब सभी जो रिलीजन है उन सब के एजुकेशन को प्रमोट किया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। फिर रिलीजियस एजुकेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अलाउ करी, ठीक है। उसके बाद अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं वुड्स डिस्पैच के। तो सबसे पहले तो ये एक फाउंडेशन है मॉडर्न एजुकेशन, जो इंडिया का मॉडर्न एजुकेशन है उसका फाउंडेशन है वुड्स डिस्पैच। उसके बाद इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन। देन एडवोकेटेड ऑफ मास एजुकेशन बाय प्रमोटिंग हायर एजुकेशन, इन्होंने हायर एजुकेशन को भी प्रमोट किया। इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। अगर इंडिया में उन्होंने जब अनाउंस करा तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश इंडिया की जो थी क्या एजुकेशन, वो भी इन्फ्लुएंस्ड हुई थी उनके कारण। अब हम जो रिकमेंडेशन है उनको याद कैसे रख सकते हैं, तो हम उनको एक निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं, ह्यूमंस के थ्रू। ह्यूमंस, H फॉर हायरकी ऑफ एजुकेशन, U फॉर यूनिवर्सिटीज़ जो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की बात हुई थी, M फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, A फॉर एड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और N फॉर नॉर्मल जो टीचिंग ट्रेनिंग स्कूल्स थे उनके लिए, और S फॉर सपोर्ट फॉर फीमेल एजुकेशन। सो दिस आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक, और अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।